सभापति भुवनेश्वर रजक ने एसपी कार्यालय में दिया ज्ञापन। भरवेली पुलिस की कार्यवाही पर भी जताई नाराजगी। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत सचिव संगठन ने जनपद पंचायत सभापति भुवनेश्वर रजक पर ग्राम कोचिवाड़ा सचिव चैनलाल वाड़ीवा के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किए जाने और बिना काम के ही 1,15,000 रू का फर्जी बिल लगवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जहां फर्जी बिल न लगाने पर सचिव के साथ गाली गलौज करने पर उन्होंने सभापति भुवनेश्वर रजक के खिलाफ थाना भरवेली, एसपी कार्यालय, जनपद और जिला पंचायत में मामले की शिकायत करके सभापति भुवनेश्वर रजक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की थी, जिस पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सचिव संगठन ने प्रशासन को 3 दिनों की मोहलत दी थी, जिन्होंने 3 दिनों के भीतर सभापति पर कोई वैधानिक कार्यवाही न होने पर पंचायत के कार्य बंद कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी थी। वहीं इसी मामले को लेकर जनपद पंचायत सभापति भुवनेश्वर रजक ने सरपंच के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन दिया, जहां दिए गए ज्ञापन में उन्होंने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और वहीं उन्होंने बिना जांच के ही मामला दर्ज करने पर भरवेली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ऐतराज जताते हुए पहले मामले की निष्पक्ष जांच करने, जांच में गलती पाए जाने पर ही कार्यवाही किए जाने की बात कही है। जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो फिर वे किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए तैयार हैं। मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी आ रही है कि ग्राम पंचायत मौर्या में पदस्थ सचिव चैनलाल वाड़ीवा जी के द्वारा मेरे खिलाफ जाति सूचक अपमानित करने हेतु आवेदन दिया गया थाने में, और भरवेली थाने में बिना कोई जांच पड़ताल के एफआईआर कायमी हो गई। मैं एसपी साहब से मिलने आवेदन देने इसलिए आया था कि यदि किसी ने कुछ कहा है तो उसकी कहीं ना कहीं निष्पक्षता के साथ, सत्यता के साथ पहले जांच कर लेना चाहिए था भरवेली थाना को, उसके बाद एफआईआर कायमी करना चाहिए था। लेकिन चूंकि मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एफआईआर की भी कॉपी आई हुई है, चूँकि मैंने सचिव को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, प्रयोग ही नहीं किया, उसके बाद मेरे खिलाफ एट्रोसिटी की धाराएं लगाई गई है। चूँकि मैं LLB किया हुआ हूँ, शिक्षित हूँ, बावजूद मेरे साथ ये स्थितियाँ हैं, तो ऐसे में अन्य लोगों के साथ क्या स्थितियाँ करती होगी। यदि मेरे खिलाफ कोई शिकायत हुई है तो मेरा बस इतना सा निवेदन है पुलिस विभाग से कि पहले उसकी सत्यता जांच ले, और यदि मैं गलत हूँ, दोषी पाया जाता हूँ, तो मेरे खिलाफ जो भी न्याय संगत कार्यवाही है बिल्कुल मैं तैयार हूँ, सक्षम हूँ उसके। फर्जी बिल का निकलवाने का भी आरोप लगाया उन्होंने। फर्जी बिल का जहाँ तक विषय है तो ग्राम पंचायत मौर्या के सरपंच साहब जो हैं, चूँकि कानून की ज़्यादा जानकार नहीं है, पंचायत विभाग की ज़्यादा जानकार नहीं है, तो क्या है कि उनके द्वारा एक काम तो कराया गया, लेकिन काम कराने के बाद सचिव से जब कहा गया कि उसके पेमेंट रिलीज़ करवाइए, तो चूँकि सचिव पेमेंट रिलीज़ करता है, सचिव को बार बार कहने पे मनरेगा के लेबर पेमेंट और मटेरियल का पेमेंट नहीं किया जा रहा था। तो जब सरपंच के द्वारा मुझे बताया गया कि भैया बार बार कहने पे भी सचिव पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो मैं बोला कि ठीक है, बालाघाट, मैंने सचिव को लगाया फ़ोन, मैं बोला बालाघाट में भेंट करते हैं, क्या है विषय, पूरी बातें बताना। और मैं बोला कि आपके खिलाफ जो है बोल रहे हैं सरपंच साहब कि आप बिल की राशि जो है कभी 12,000 बताते हो, कभी 5,000 बताते हो, और 25,000, 30,000, 31,000 का आप बिल लगाते हो, तो अपन मिलते हैं और ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है। तो जब मैं बालाघाट आया तो सचिव साहब बोले कि मैं पाथरवाड़ा पंचायत में बैठा हूँ भैया। मैं बोला ठीक है, वहीं आ जाता हूँ मैं, बैठते हैं अपन। पाथरवाड़ा पंचायत में बैठे, हमारी साधारण सी बातचीत हुई, और उसके बाद क्या था कि मैं बोला कि सरपंच साहब के बिलिंग क्यों नहीं करते आप, जो बिल हैं। तो बोले भैया, बोले मैं सरपंच साहब के हिसाब से नहीं चलूँगा, बोले वहाँ का कोई सरपंच है, उसका काफ़ी क्लोज मित्र है, मैं उसके हिसाब से चलूँगा, बोले तो मैं सरपंच के कहने पर क्यों बिल लगाऊँ, बोले मैं उप सरपंच से और पंच से बातचीत करूँगा, बोले 1-2 पंच हैं हमारे, बोले खास, बोले। तो मैं बोला ठीक है, तो अब पंचों के हिसाब से ही कर। तो फिर हम वापस आ गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे, फ़ोन में क्या बोलते हैं कि भैया आप कैसे पाथरवाड़ा आ गए। मैं पाथरवाड़ा में उसके बुलाने पे गया, फिर मेरे को बोलता कैसे पाथरवाड़ा, उसको तो अब कुछ ना कुछ विषय चाहिए था। 2-4 लोगों से, मेरे अपोजिशन के कुछ लोगों से मिला, तो उन्होंने मसाला बनाना चाहिए था, मसाला बनाए, उस चक्कर में फ़ोन किए, हमारी कहीं ना कहीं हॉट टॉक हुई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ
लेकिन कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है और किसी प्रकार का अभद्र अमर्यादित भाषा में कोई बातचीत ही नहीं है। उसके बाद चूंकि यदि वो कल की डेट में जाते हैं भरवेली थाना एफआईआर करने मेरे खिलाफ और आनन फानन में थाने में यदि एफआईआर मेरे खिलाफ होती तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण दिखाई देता है। भैया 1,15,000 रुपए का बिल आपका था या पंचायत का था? पंचायत का बिल था। आपका बिल नहीं था पर्सनल? मेरा तो कोई विषय ही नहीं था। उनका कहना था कि आपने कोई किसी तरह का काम नहीं किया, पर्सनल बिल लगा रहे हैं 1,15,000 रुपए का और दबाव भी बनाया जा रहा है कि उसको पास कीजिए। मैंने किसी प्रकार का कोई दबाव ही नहीं बनाया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सरपंच ने जो काम कराया भाई उसके पेमेंट तो रिलीज करो कम से कम। अब वो सरपंच को ज्यादा समझ नहीं है तो उसको क्यों परेशान करना, हमेशा से परेशान है। आप गांव में जाकर के पूरी स्थितियों का जायजा लेंगे तो आपको सही में सच्चाई पता चलेगी। तो नाराज आप वाडीवा जी की शिकायत से हैं या भरवेली की कार्रवाई से हैं? मैं एक तो जो सचिव साहब की भी कार्यप्रणाली से हूँ और भरवेली में जो थाना में जो एकाएक एफआईआर दर्ज की गई, यदि मेरे खिलाफ कोई शिकायत गई है तो पुलिस विभाग को भी पहले जांच करनी चाहिए ना। आज ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यही सब जो मैंने कहा है साहब से मिले, क्या बोले साहब? साहब से भेंट नहीं हो पाई है अभी, डिस्पैच में बस देना है और जाना है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप सभी पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार का यदि कोई विषय आता है तो पहले निष्पक्षता से जांच कराएं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मैं एसपी साहब से ये मांग करना चाहता हूँ, ये चूंकि ये मामला है, यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ सही में कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे बाइज्जत बरी करना चाहिए एसपी से। मेरा नाम है श्यामकला इंदूरकर, ग्राम पंचायत मोरिया की सरपंच। अब बताएंगे आज एसपी कार्यालय आए थे शिकायत करने, क्या है? जी मैं भुगतान करने के लिए बोल रही थी बिल का, हम बने थे तो उसके बारे में भुगतान करने के लिए बोली तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 1,15,000 का तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने फिर सभापति महोदय को बताई कि फिर ये बोले ठीक है करके बोले, तो फिर उनने बिल हम फिर वहाँ लेके बिल वहाँ लेके गए यहाँ पाथरवाड़ा में भुगतान कराने के लिए, तो उनने बोल दिया कि मैं भुगतान नहीं करके बोल दिया। अच्छा, सचिव साहब को आप बोल रहे थे, वो नहीं निकाल रहे थे? हाँ जी। उसके बाद में आप सभापति जी से मिले तो उन्होंने बात की आपकी तरफ से? हाँ जी। ठीक, क्या नाम बताइए। श्यामकला इंदूरकर। दो बार पुलिस